काफी काम है मुझे आज, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो आ जाओ सब। सुभद्रा କହିଲା ଜଏନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଛି ମୋତେ। यस, चलो। आज हम स्पोकन डे फिर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि काल का क्लास तो कुछ हुआ ही नहीं था भाई, है ही नहीं। तो कॉरेंट ने सत्यानाश कर दिया हमारा, काल का क्लास को पूरा बर्बाद कर दिया। तो शुरू करें आज का क्लास, आज का सेशन स्पोकन डे 8। ओके, बट पूरी एनर्जी, पूरी एनर्जी, एनर्जी नहीं, पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ कानों में ईयरफोन डाल के तो आप सब रेडी होंगे बोलने के लिए, दहाड़ने के लिए। बोलने के नहीं बेटा, दहाड़ने के लिए, ठीक है नहीं? जब भी बोलोगे आवाज तुम्हारा गले से नहीं, यहां से पेट से निकलना चाहिए, नाभि से, पेट से, तभी जाके इंग्लिश तुम्हारे मतलब दिमाग से ठीक निकलेगा, मुंह से। समझ रहे नहीं भाई? मतलब जैसे झगड़ा करने के टाइम पे हम जैसे लड़ते हैं कि नहीं, और ऐसे ही अगर मान लो उस तरह झगड़ा करने के टाइम पे जितना जोश होता है हमारे अंदर, उतना ही जोश अभी लाना है हमें, उतना ही जोश अभी लाना है, जोश। ठीक, पूरा जोश के साथ बोलेंगे सब। 1 घंटा जबरदस्त इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है? इतना इंग्लिश बुलवाऊंगा 1 घंटे में कि तुम्हें रात सोने तक तुम्हें दिमाग में से इंग्लिश इंग्लिश चलता रहे, ठीक है? बेटा पूरे जैसे झगड़ा लगा करके, और पूरा तांडव होना चाहिए, पूरा जबरदस्त तांडव, ठीक है नहीं? ये नहीं कि हम बस वो जो रील वाले बंदर जैसे ऐसे नाचते हैं ना, रील तार वाले, इसके बस इसको ये करते ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। अगर पूरा नाच गा के बस तांडव करेंगे। तांडव कौन करता है? शिव जी करते हैं। कौन करते हैं बेटा? शिव जी। शिव करते हैं ना, शिव। शिव, यही है ना शिव। शिव से अगर मैं ये ई की मात्रा देखो, यहां से ध्यान से देखो, ये जो ई की मात्रा है, अगर इस ई की मात्रा को हटा दूं तो क्या बन जाता है? ये शब्द बन जाता है, ठीक है? शिव, शिव जो ये है, ये ई की मात्रा को, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। ये जो ई की मात्रा शक्ति के लिए इस्तेमाल होती है, शक्ति, है कि नहीं? तो अगर यहां से हम ई की मात्रा को हटा दो तो क्या बन जाएगा? शब्द बनना है। हमें शब्द नहीं बनना है बेटा, शिव बन के रहना, तांडव करना है। देखो अंग्रेजी का तांडव। सबको आवाज वगैरह सुनाई दे रहा है? गधे और गधियों, आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रहा है सबको? यस। तो हमको क्या नहीं बनना है बेटा? शिव सब नहीं बनना है, शिव बन के रहना है, ठीक है? यस, थोड़ा कैमरा घूम गया था। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे जो बात हम करते हैं कि आखिरी वाला जो हमारा क्लास था, लास्ट वाला जो क्लास था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बोलना है मेरे साथ साथ सबको अंग्रेजी, ठीक है? मैंने कहा था जो अनाप शनाप कुछ भी मुंह में आता है वो बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, बकवास करता रहता है कि नहीं? बकवास करने की दो चीजें मैंने बताया था कि सर इधर उधर की बातें करना, मैंने बताया था बीट अबाउट द बुश। बोलो मेरे साथ, बीट अबाउट द बुश। हमको अपना पुराने चीजों को नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ नई चीजों को भी सीखना है। बीट अबाउट द बुश, ये एक एक्सप्रेशन आता है। इसके लिए सर कुछ भी अनाप शनाप बोकना मतलब बोलना, है कि नहीं? और एक आता है, किसका हमने कहा था कि किसी भी जो भी मुंह में आए बिना सोचे समझे बोल देना, कहते हैं फ्रोडियन स्लिप। बोला था ना, फ्रीडियन नहीं होता है, फ्रोडियन। मतलब ई का प्रोनाउंसिएशन ओ होगा, फ्रोडियन स्लिप। ये हम नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में देखे थे, फ्रोडियन स्लिप। बोलो मेरे साथ, है कि नहीं? और अगर फ्रोडियन स्लिप कोई कर रहा है तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं सर? डू लगाते हैं, डू फ्रोडियन स्लिप, है कि नहीं? अगर मेक और अगर जारी है तो क्या होगा? डू से हो जाएगा डूइंग सर, डूइंग फ्रोडियन स्लिप। बोलो मेरे साथ। अगर आई कर रहा हूं तो सर आई के साथ क्या लगेगा? आई एम लगेगा, और लगेगा आई एम डूइंग फ्रोडियन स्लिप। जैसे मैंने कहा आई के साथ तो ओ, यू के साथ क्या लगेगा सर? यू आर डूइंग फ्रोडियन स्लिप। उसी तरह से ही के साथ क्या लगेगा, और सी के साथ क्या लगेगा? दोनों सेम होगा सर, ही और सी। सर ही इज डूइंग फ्रोडियन स्लिप, है कि नहीं? बोलो 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 मेरे साथ साथ की, ये बुलवा दिया था कल में, है कि नहीं? बोलो आई एम बीट अबाउट द बुश एंड फ्रोडियन स्लिप। यस सर, कौन दूरी रहेंगे इंग्लिश। अच्छा बेटा, अब अच्छा। अरे तेरे को मैं बोला था कि क्लास के बाद पूछना, चलो बता ही देता हूँ तेरे को, ठीक है? बोलो मेरे साथ साथ, आई के साथ क्या होगा? बोलो मेरे साथ साथ। यस, आई एम डूइंग फ्रोडियन स्लिप, यू आर डूइंग फ्रोडियन स्लिप। बहुत बढ़िया।
बीट अबाउट द बुश, यस आई एम डूइंग फ्रॉडियन स्लिप, बहुत बढ़िया। कुंदरी को समथिंग कुछ इंडिका बोलते थे, वर्ड सर दिमाग से निकल रहा है मेरा, चलो बता दूंगा तेरे को। चल बता दूंगा तेरे को, रुक शाम तक बता दूंगा। यस आई एम डूइंग फ्रॉडियन स्लिप, यू आर डूइंग फ्रॉडियन स्लिप, ही और शी, है कि नहीं। इज लगेगा, ठीक है नमिता, इज डूइंग फ्रॉडियन स्लिप। चलो उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि सर फ्रॉडियन स्लिप हो गया था, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल देकर समझाया था तुम्हें, कोई आके क्या कर रहा है, उसका बेटा मर गया और उसके कान में जाके बोल रहा है कि, है कि नहीं, उसके कान में क्या बोलना चाहिए कि भाई आपको जितना दुख है मैं भी वो समझ सकता हूँ, है कि नहीं, आपकी इस परेशानी को, आपकी इस दुख को मैं समझ सकता हूँ, मतलब आपको जितना परेशानी है मैं भी उतना परेशानी फील कर रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन नहीं, उसके कान में अगर जाकर फ्रॉडियन स्लिप करेगा कि जैसे तुम्हारे बेटे ने पैसा लिया तो पैसा कब लौटा रहे हैं, फिर उसका बेटा का डेथ हो चुका है, उस टाइम पे जाके ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए सर, कि मुझे भी आपकी दुख का मतलब क्या कर, मतलब अंदाजा है या ऐसे ही कुछ, है कि नहीं, मतलब मैं समझ सकता हूँ जो कहते हैं, लेकिन इसको सहानुभूति दिखाना, सिंपाथी दिखाने के लिए जी बड़ा एक एक्सप्रेशन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड आई फील फॉर यू। आई फील फॉर यू, यहाँ पे मैं ऑप्शनल लगा रहा हूँ, उसके इसकी जगह पे तुम जो भी लगाना है, आई फील फॉर नाम लगा सकते हो, जो भी जिसके लिए तुम अपने हमदर्द, जिसको हमदर्दी दिखाना, आई फील फॉर यू, मैं तुमसे हमदर्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है। गिर गया, ठीक है, बोलो बोलो, आई के साथ क्या होगा, जारी है तो क्या होगा सर, ये जारी है तो क्या होगा, आई फील फॉर यू, मतलब मैं अगर सिर्फ मतलब हमदर्द दिखाना फील फॉर यू होता है, आई के साथ आई फील फॉर यू हुआ। तो अगर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, काम जारी है तो क्या होगा सर, काम जारी है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जारी है तो क्या होगा। क्या होगा सर, जारी है तो सर फीलिंग, है कि नहीं, आई के साथ जारी है तो क्या होगा, बोलो मेरे साथ, आई एम फीलिंग फॉर यू, है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ साथ बोलो कि आई एम फीलिंग फॉर यू। यू के साथ क्या होगा, यू के साथ क्या होगा, यू आर फीलिंग फॉर, जो लगाना है यू के, ये यू आर फीलिंग फॉर यू थोड़ी होता है, उसके तुम हिम लगाओ, हार लगाओ, है कि नहीं, राम लगाओ, गोपाल लगाओ, जो लगाना है लगाओ। यस, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, मतलब तो आपको जितना तकलीफ है उस तकलीफ को मैं भी समझ सकता हूँ, तो हम क्या कहेंगे सर, आई फील फॉर यू। अगर वहीं पे मैं समझ सकता हूँ कहा तो आई फील फॉर यू, लेकिन मैं कहूँगा मैं समझ रहा हूँ, जारी है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, आई एम फीलिंग फॉर यू, है कि नहीं बेटा, बोलो मेरे साथ साथ, आई एम फीलिंग फॉर यू। ये सुभद्रा कहते हो कि ये अरुणिमा, ओम प्रकाश, आई एम फीलिंग फॉर यू, ठीक है। तो वहीं पे अगर आया और किसी ने मुझे पूछा कि क्या तुम ये जारी वाला काम जो है कि नहीं, क्या तुम हमदर्द दिखा रहे हो, हमदर्दी दिखा रहे हो या फिर सिंपाथी दिखा रहे हो, तो वो क्या पूछेगा, यू के साथ क्या था, यू आर फीलिंग फॉर यू, यू आर फीलिंग फॉर हिम, यही था ना सेंटेंस। आर को आगे लो क्या होगा, आर यू फीलिंग फॉर हिम, है कि नहीं। तो वो आगे पूछा तुम्हें कि बोलो क्या पूछा कि आर यू फीलिंग फॉर हिम, तो तुमने कहा हमको थोड़ी पता है। हेलो, ओह ठीक, यही जा क्लास रे घंटा लगे, हाँ यही ना थिला क्लास मास्टर।
ठीक है। तो आके मुझे वो पूछा कि क्या तुम, क्या वो आके पूछा, मतलब यहाँ पे देखो, वो आके पूछा कि क्या तुम दूसरों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हो, है कि नहीं। तो फीलिंग फॉर अदर्स होगा सर, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे लिए मैं हमदर्दी दिखा रहा हूँ या फिर तुम्हारी बात में समझ रहा हूँ, तो अगर मैं वही काम दूसरों के लिए करूंगा क्या होगा, आई एम फीलिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं। अगर उसने आके पूछा मुझे कि क्या तुम दूसरों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हो, तो क्या पूछेगा, आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं। तुमने कहा आई एम नॉट फीलिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं। क्या कहोगे, अगर नहीं लगाना है तो क्या कहो, आई एम नॉट फीलिंग फॉर अदर्स, वो कहेगा कि नहीं ये गलत बात है, बोल, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, बोलो मेरे साथ, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि ये तुम्हारे, ये अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, आपको दूसरों के लिए क्या करना चाहिए बेटा, दिखाना चाहिए हमदर्दी, है कि नहीं। बोलो, जो हमदर्दी दिखाता है उसके लिए मैंने एक वर्ड दिया था, जो दूसरों की भलाई चिंता करता है, जो दूसरों की भलाई चिंता करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। इट्स नॉट गुड फॉर यू, वेरी गुड अरुणिमा, दिव्य दिशा, की इट्स नॉट गुड फॉर यू, बोलो मेरे साथ साथ बोलना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और मैंने कहा था जो दूसरों की सुख दुख दर्द की चिंता करता है, बस दूसरों की जो सुख दुख की चिंता करता है उसके लिए मैं एक वर्ड दिया था, भूल गए ना, समझ आता, भूल जाओगे सब। बेटा दिमाग देखो, बार बार हम क्या करेंगे, बार बार हम जैसे उठने की कोशिश करेंगे, जो ग्रेविटी होता है, मैंने कहा ना, दिमाग उसी रट पे आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो, इन द सेम रट, इन द सेम रट, ये अरुणिमा जी बहुत अच्छा, कॉन्सिडरेट बोला था मैं, ठीक है। क्या बोला था, भूल गए ना सब, कॉन्सिडरेट, जो दूसरों की दुख दर्द की चिंता करता है उसका हम क्या कहते हैं, कॉन्सिडरेट। बोलो आई एम कॉन्सिडरेट, बोलो आई एम कॉन्सिडरेट, बोलो मेरे साथ साथ, आई एम। बेटा अकेला बैठना है और दहाड़ना है, दहाड़ना, है कि नहीं, आवाज पेट से निकलना चाहिए। ये 1 घंटे के अंदर तुम्हारा शाम का वक्त का जो कपालभाति रामदेव जी बाबा करते हैं वो कपालभाति हो जाना चाहिए। मेरे आवाज गले से नहीं निकल रहा है, मेरा आवाज निकल रहा है पेट से, नाभि से। दहाड़ना है बेटा, बोलना नहीं है। लेकिन अगर मैं गले से आवाज निकालू, मैं ऐसे गले से, क्या कर रहे हो सब, ठीक ठाक हो, तुम तो फिर सो जाओगे। अगर मैं दहाड़ रहा हूं तो ये दहाड़ तुम्हारे अंदर से भी आना चाहिए। बोलो मेरे साथ, आई एम कॉन्सिडरेट, मतलब मैं दूसरों की सुख दुख की चिंता करता हूँ, है कि नहीं। यू के साथ सर यू आर कंसिडरेट, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है बेटा, तो बोलो नो एक्शन, नो एक्शन, क्योंकि मैं कंसिडरेट हूं, मैं दूसरों के सुख दुख की चिंता करता हूं, तो यहाँ पे काम क्या है कि नहीं, तो बोलो नो एक्शन, यस आई एम कंसिडरेट, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि ये इट्स नॉट गुड ऑफ यू, सवाल क्या था हमारा, सवाल क्या पूछा था, व्हाट इज द क्वेश्चन, सवाल क्या पूछा था, किसी को याद है सवाल क्या था, भूल गए ना, है कि नहीं। तुम कहोगे साहब बड़े इंसान मतलब बड़े अजीब इंसान है, जरा कुछ कुछ क्या क्या बोलते रहते फिर वापस जाते हैं, सवाल क्या था, सवाल को छोड़ना नहीं बेटा, लेकिन यहीं पे देखो लिखा है, यहीं पे लिखा है, क्या लिखा है, आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, यही था ना सवाल, क्या तुम दूसरों की, यस यस अरुणिमा, यस दिव्य दिशा, बहुत अच्छा बेटा। दिमाग देखो, दिमाग उसी रोड पे जाना चाहेगा, दिमाग उसी इन द सेम रोड पे जाना चाहेगा कि वहीं पे लौट चले, है कि नहीं। लेकिन उसको फिर से खींच के लेके आना है और सवाल को नहीं छोड़ना है हमें। सवाल था आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, क्या आप दूसरों की दुख दर्द की चिंता कर रहे हैं, तो मैंने कहा यस आई एम फीलिंग फॉर अदर्स, बट बाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ लेफ्ट की तरफ मैंने बोला था, लेफ्ट की तरफ कौन है, लेफ्ट की तरफ, बाएं तरफ, लेफ्ट की तरफ कौन है बेटा, जल्दी कमेंट करो, ये सी सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाएं तरफ कौन है, शी। उसने कहा कि आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, उसने आगे मुझे पूछा, क्या पूछा, यहां पे देखो लिखा है गधो सब, आर, कहां गया मेरा अंगुली, हाँ, आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, बोलना चाहिए बेटा, दहाड़ना चाहिए, आर आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, मैंने कहा यस आई एम फीलिंग फॉर अदर्स बट सी इज नॉट फीलिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं। लेकिन वो जो है बबनी बकलुलिया,
उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो अपने में मस्त है, किसी की सुख दुख की चिंता ही नहीं। यस, आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, बट शी इज नॉट फीलिंग फॉर अदर्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हम क्या कह रहे थे सर, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो अगर इसको, अगर उसने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैंने देखो जैसे मैंने कहा जारी है, तो सर आई एम फीलिंग फॉर यू, ठीक है नहीं। उसने कहा आई एम फीलिंग फॉर अदर्स, जारी है, जारी है, जारी है तो आईएनजी लगेगा सर, जारी है तो आईएनजी लगेगा। जैसे ही खत्म, काम खत्म, तो क्या होगा, आई हैव, क्या होगा, आई हैव थर्ड। मैंने कहा था जब भी काम ही खत्म होगा, काम खत्म होगा, तो उसके साथ तुम्हें क्या लगाना है, आई हैव थर्ड लगाना है। थर्ड इन द सेंस, आज के बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, थर्ड नहीं लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या था, सवाल था सर आर यू फीलिंग फॉर अदर्स, उसने कहा यस। वहीं पे अगर हम इसको क्या करें, काम खत्म हो गया यू के साथ, यू यू कर रहा था, यू कर रहा था मतलब तुम कर रहे थे कि यू आर फीलिंग फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ, यू आर फीलिंग फॉर अदर्स, है कि नहीं, यू आर फीलिंग फॉर अदर्स। जैसे ही तुमने काम जारी था सर आईएनजी लगा था, आईएनजी दिखे तो बेटा समझ लेना कि हम जारी है। तुम्हारे सामने जब भी कभी कोई चीज जारी देखे तो उसमें आईएनजी लगाना है और बोलना है कि सर वर्क इन प्रोग्रेस। ये पिछले मतलब 7 क्लास में करवा रहा हूं। तो जैसे ही हमने देखा कि सर काम खत्म हो गया, तो क्या होगा, यू हैव, फील का V3 क्या होता है बेटा, V3, आज हम थोड़ा थोड़ा V3 भी जानेंगे। फील का V2 भी फेल्ड होता है और V3 भी फेल्ड होता है कि नहीं। हम क्या कहेंगे, यू हैव, बोलो मेरे साथ, यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स। क्या बना सेंटेंस हमारा, कि तुमने दूसरों के बारे में शुभ चिंता कर ली है। यस, यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बोलना चाहिए बेटा, मेरे साथ साथ बोलना चाहिए, ठीक है। सब बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। शुभम, केतकी, सुभद्रा, शुभश्री, बोलो मेरे साथ साथ, ओम प्रकाश, दिव्य दिशा खुशी, दिव्य दिशा खुशी बोल रहा हूँ, इसी है या वो बबनी अपनी मतलब नहीं बोल रहा था, उसने बोला था। अच्छा चलो, अच्छी बात है कि नहीं, चप्पड़ कुकड़ा चस। यस, मैंने कहा कि सर सवाल क्या हुआ हमारा, मतलब क्या, हम सवाल तो नहीं था, हमने कहा कि सेंटेंस क्या बना। उसने कहा कि उसने दूसरों की सुख चैन चिंता करने की काम उसने कर ली है, कर चुका है सब, मतलब हमारा जो सेंटेंस क्या बना, यू हैव फेल्ट फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ, यू हैव फेल्ट फॉर अदर्स। अनाथ पक्षी आश्रम खुली पड़ा, बोलो मेरे साथ साथ, यू हैव फेल्ट फॉर अदर्स। सवाल करो, इसको हैव को बाहर लो। उसने कहा कि उसने दूसरों की दुख दर्द की चिंता कर चुका है कि नहीं, रेदर ही हैज थर्ड, है कि नहीं, या यू हैव थर्ड। तो उसने कहा कि सर यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ साथ, यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स। सवाल करो, इसको हैव को बाहर लो, हैव को मारो या नीचे से हैव कूद के निकल आएगा यहाँ। तो हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स, है कि नहीं, हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स। वहां अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि सर हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स, अगर मैं कहूंगा यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, है कि नहीं। वहीं पे अगर देखो, मैंने कहा कि सवाल हमारा जो मेनली जो सवाल क्या था, हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स। यहीं पे अगर हम क्या कहते हैं कि सर यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बट मैं दूसरों की सुख दुख दर्द सुख चैन की चिंता करता हूँ, लेकिन ये मैं दूसरों की सहानुभूति में दुखने की हमदर्दी दिखाता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, सी 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 सी, क्या होता है, सी हैज, मैंने कहा यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बट सी, सी क्या लगेगा, सी के बाद सी हैज नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बट से पहले मैंने यस कहा, तो उसके बाद हमको नो कहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, सी हैज नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ, यस शी हैज नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, है कि नहीं। सेंटेंस क्या बना मेरे बेटा, सेंटेंस क्या बना, चलो बेटा बताओ सेंटेंस क्या बना, सी हैज फेल्ड फॉर अदर्स, मान लो इसी को सेंटेंस पॉजिटिव में लेते हैं, सी हैज फेल्ड फॉर अदर्स। तो ये इसको सवाल बनाओ, इसको क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या होगा सर, हैज को लगाओ, नीचे से कूद के आएगा इधर, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा, हैज शी फेल्ड फॉर अदर्स, ठीक है। बोलो, हैज शी, अरे यहीं पे दिख रहा है, लटक रहा है, देखो सवाल, हैज शी, ये वाला कौन सा है, हैज
शी फेल्ट फॉर अदर्स, ये कौन सा है पहला वाला? हैज। जैसे मैं इसमें उंगली दूं तो तुम्हारे मुंह से आवाज निकल सर, हैज, हैज, ये वाला शी, फिर फेल्ट फॉर अदर्स। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई अगर तुम्हें पूछा कि हैज शी फेल्ट फॉर अदर्स, तुमने क्या कहा? हमको थोड़ी पता है, पूछ के आते हैं, है कि नहीं? तुमने क्या कहोगे? अगर ऐसे ही उठ के चले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये शिष्टाचार का खिलाफ है। तो बोलो इट्स अगेंस्ट कोर्ट सी। बोलो इट्स अगेंस्ट कोर्ट सी, शिष्टाचार का खिलाफ है सर। यस, इट्स अगेंस्ट कोर्ट सी। बेटा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? इट्स अगेंस्ट कोर्ट सी, तो क्या होगा? इट्स अगेंस्ट कोर्ट सी। तो सवाल क्या था? सवाल में वापस आ जाओ। सवाल क्या था? जैसे मैंने पूछा सवाल क्या, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? सर हैज सी फेल्ड फॉर अदर्स, यही तो था ना सवाल। तो उसने आके बंदे ने हमें पूछा कि हैज शी फेल्ड फॉर अदर्स। मैंने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट, यही कहूंगा ना, जस्ट फॉर ए मोमेंट, यहीं पे रुकना है बेटा। क्या कहूंगा? जस्ट फॉर ए मोमेंट, फिर मैं कहूं लेमी आस्क, है कि नहीं? उसके बाद मैं क्या कहूं? लेमी आस्क। उसने पूछा कि हैज सी, बोलो मेरे साथ साथ, हैज सी फेल्ड फॉर अदर्स, क्या वो दूसरों के प्रति हमदर्द दिखाता है या दिखा चुका है? तो तुमने कहा आई डोंट नो सर, जस्ट फॉर ए मोमेंट, है कि नहीं? देखता हूं कोई उल्टा पलटा तो कमेंट नहीं किया। यस, जस्ट फॉर ए मोमेंट, जस्ट फॉर ए मोमेंट, यहीं पे रुकना है। फिर जैसे मैं कहूंगी लेट मी आस्क, है कि नहीं? रुको थोड़ा, इसको डाटा खत्म हो गया इसका। यस, सबको ठीक ठाक आ रहा है? वॉइस वॉइस सब ठीक ठाक? आवाज वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कमेंट करो। क्या वॉइस वॉइस ठीक ठाक आ रहा है? चलो अच्छी बात है। चलो क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन? सवाल क्या था बेटा? सवाल था, देखो बेटा भूल गए ना? भूलना नहीं है बेटा, भूलना, उसको दिमाग है। बोलो कमिट टू मेमोरी, बोलो कमिट टू मेमोरी, बोलो उसको दिमाग में बिछाना है, कमिट टू मेमोरी, बोलो कमिट टू मेमोरी। हेलो, हाँ ये ऑनलाइन क्लास में हम फोन करते, फोन करते उठाओ नहीं फोन। हाँ हाँ हाँ, एक क्लास चल जी छोड़ रहा हूँ। चलो क्या था बोलो? दिमाग में बिठाना है बेटा, नहीं कि कमिट टू मेमोरी। बोलो मेक इट ए पॉइंट, दिमाग में गांठ बांट के रखना है। क्या कहते हैं उसको? मेक इट ए पॉइंट। बोलो 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 मेरे गधे और गोधियों, प्यारे प्यारे बकलोल और बकलोलिया सब। यस, है कि नहीं? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? ओम प्रकाश, शुभम, कहाँ गए सब? अभिलिप्सा जी, शुभश्री जी, केतकी जी, सुभद्रा जी, सब जी और मैं हम एच। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो बैठ के, है कि नहीं? अगर ऐसे कोई मतलब सहारा लेके कोई बैठा है ना, मतलब अपना रीढ़ का हड्डी सीधा रहना चाहिए, चुप आराम से 1 घंटा पूरा स्ट्रीट के मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बैठना है। बोलो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड, बोलो आई एम कॉन्सेंट्रेटेड, बोलो बी एंग्रोस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ,
बी एंग्रोस्ड बोलो, बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव बोलो। मैं जैसे मैं मेरा मुंह से निकला तुम्हारे कान में गया, उसको फटाक से तुम्हारे मुंह से निकलना है। यही है बेटा स्पोकन का रूल, और कुछ नहीं है, यही एक चीज है। यही अगर करते रहे 2-3 महीना मेरे साथ, तो मैंने बोला कि भाई गारंटी देता हूं कोई रोक नहीं सकता तुम्हें अंग्रेजी बोलने के लिए। यस, बी एक्टिव, मेक इट ए पॉइंट, कमिट टू मेमोरी। सवाल क्या था, सवाल फिर से सवाल पे आओ। सवाल था सर कि हैज शी फेल्ट फॉर अदर्स, यही था ना सवाल। तो हमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट, ये क्या है, लेट मी आस्क। जैसे मैंने ऐसे किया तुम्हारे दिमाग से निकलने से, लेट मी आस्क। फिर उसको जाके तुम क्या पूछोगे, उसको जाके क्या पूछोगे, उसको क्या ये पूछोगे हैज सी, ये पूछोगे क्या, ऐसे नहीं पूछ सकते क्योंकि उस टाइम पे वो यू है। क्या पूछोगे उसको जाके, जल्दी कमेंट करो। जैसे तुम उसके पास गए और उसको क्या पूछोगे, जल्दी कमेंट करो। उसके पास गए और उसको जाके क्या पूछोगे। क्वेश्चन ओम प्रकाश ने लिखा है सर यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स, ये क्वेश्चन है बेटा, ये कैसे क्वेश्चन हो सकता है, यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स। यस दिव्य दिशा, हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स, वेरी गुड। क्योंकि उस टाइम पे वो तीसरे बंदे के लिए हम दोनों बात करे थे, इसलिए वो थर्ड पर्सन था, वो था शी था। लेकिन जब मैं उसके पास जाऊं तो हम ही दोनों है ना, तो मैं क्या हूं सर, मैं आई हूं, हमेशा से क्या हूं, मैं आई हूं। तो अगर मेरे सामने कोई आएगा तो यू बनेगा, तो उसको हम क्या पूछेंगे, यू के साथ हैव लगता है बेटा, सबको पता है कि नहीं। तो हम उसको क्या पूछेंगे, हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स, है कि नहीं, हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स, हमने उसको पूछा। उसने कहा यस, क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, है कि नहीं, वो यही बोलेगा ना। तो हमने जा गए उसके पास और उसको जाके हमने क्या पूछा कि हैव यू फेल्ड फॉर अदर्स। उसने कहा यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बट, दाएं तरफ, दाएं क्या है, राइट तरफ क्या है, राइट तरफ, राइट तरफ। उसने कहा यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, देखो यहीं पे लिखा है। उसने कहा यस आई हैव फेल्ड फॉर अदर्स, बट, दाएं तरफ क्या होगा बेटा, दाएं तरफ कौन है, ही, तो लगाओ ना, ही के साथ क्या लगता है बेटा, हैज लगता है। तो ही हैज नॉट, क्योंकि इसने यस कहा, यस, इसने यस कहा है तो इसको हम नो लगाएंगे, है कि नहीं। इसने अगर यस कहा है तो इसने अगर यस लगाया तो इसमें हमें नो लगाना है, तो क्या कहेंगे, ही हैज नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, ये बंदा कर रहा है, ये बंदा नहीं कर। फिर हम वापस अगर उस जो बंदे ने हमें पूछा था उसको हम जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सी हैज फेल्ड फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ। जो पूछा था हमें उसके पास आके फिर उसको जवाब तो देना, उसको कह के गए थे ना कि जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क। तो फिर उसके पास लौट के आया और उसको बोला कि सर सी हैज फेल्ड फॉर अदर्स बट ही हैज नॉट फेल्ड फॉर। यहाँ पे सी है तो सी की जगह पे मान लो मैं लगा दूं माई सिस्टर, सी के जगह पे अगर मैं माई सिस्टर लगा दूं तो वही होगा सर। सी के जगह पे मान लो मैं लगा दूं यहाँ पे माई सिस्टर, तो माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स, बोलो मेरे साथ, माई सिस्टर, यहाँ पे है ना लेफ्ट साइड में, माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बेटा श्राप दे दूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, श्राप दे दूंगा अगर जो नहीं बोल रहा है मेरे साथ साथ। बोलो क्या था, माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स। ओ जैसे कौन तो क्या आना चाहिए, यहां पे देखो इधर है माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स, फिर मैंने कहा इसको ओ मतलब सेकंड पर्सन के साथ लगा के बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। जल्दी कमेंट करो, मैंने कहा कि माई सिस्टर, है कि नहीं, माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स, ओ बट, ओ मतलब ओ के साथ क्या होगा, मतलब ओ मतलब समझ रहे हो ना, ओ किसके लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिक है ये, अगले 7 दिन में बता बता के। बट यू हैव नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, हाँ यू हैव फेल्ड फॉर अदर्स, यू हैव नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, गलत गलत गलत, बट यू हैव नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, गलत, गलत हो गया बेटा। बेटा तुमको लगा कि सर यही आईएनजी लगा दो आई के साथ यू के साथ, अरे इधर माई सिस्टर है तो उसका जो सेकंड पर्सन आएगा माई सिस्टर का क्या होगा, यू होगा थोड़ी, तो योर सिस्टर होगा, क्या होगा, यू थोड़ी होगा बेटा, आई था तब यू होता था बेटा, जब आई था तब होता था यू, तब होता था ही, मैंने लगा दी योर सिस्टर, तो उसको तुम सेकंड फॉर्म के हिसाब से बदलना है सेकंड पर्सन के, तो माई सिस्टर का क्या होता है भाई, योर सिस्टर होता है,
है कि नहीं? तो बोलो मेरे साथ साथ, योर सिस्टर हैज फेल्ट फॉर अदर्स। अभी लिप्सा जी समझ में आ रहा है? यस, योर सिस्टर। अभी लिप्सा मैडम, शुभश्री मैडम, केतकी मैडम बुझी पाल ना भाई कथा दल सब माकड़ी दल बिड़ी दल सब। चलो अच्छी बात है, गाली देने के बाद बोले यस सर। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने कहा, सवाल क्या था, सवाल कुछ था ही नहीं। सी हैज नॉट फेल्ड फॉर अदर्स, फिर उसको मैंने सी के बदले मेरे माई सिस्टर लगा दी। माई सिस्टर हैज फेल्ड फॉर अदर्स बट लगा, या फिर मैंने कहा ओ, तो यू के साथ आना चाहिए सेकंड भाई, माई के साथ यू थोड़ी आएगा, माई के साथ ये रहेगा। इसको याद रखना है बेटा, यहीं से थोड़ा थोड़ा तो मैं उठा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, लेकिन अब तक 7 दिन तक मैं यही सब करवाता रहा कि सर आईएनजी इधर उधर बहुत से बोलवा। अब धीरे धीरे तुम्हारा लेवल तुम बन चुके हो, उस लेवल उस तुम्हारा ग्राउंड बन चुका है। अब थोड़ी थोड़ी हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और सीखने की कोशिश करें। बहुत सर एक एक चीज बताऊंगा, दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, कोई अनजान इंसान के साथ बात कैसे करते हैं, फोन पे कैसे बात करते हैं, लेकिन अपनी मम्मी से कैसे बात करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड से कैसे बात करते हैं, सब टेंशन मत हो, सब सिखाऊंगा, ठीक है? क्या बोल दिया मैं? अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं थोड़ी सिखाऊंगा, मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टॉक्सिक है बक, मतलब अंग्रेजी में कैसे? अब मैं थोड़ी ये सिखाऊंगा कि ये आगे सिखाऊंगा कि मेला बेबी ने खाना खाया और जानू क्या हाल है तुम्हारा, ये थोड़ी सिखाऊंगा ये सब में। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत हो गई मस्ती, ठीक है? नमिता मैडम, बेटा ये टीचमेंट में ना एक जबरदस्त फीचर है, तुम्हें पता भी नहीं है। जैसे मैंने टाइम टाइम फिक्स करके रखा 5 से 6 बजे तक, 1 घंटे के अंदर किसने कितना टाइम तक क्लास किया है वो सब निकलता है, उसमें परसेंटेज में निकलती है, अटेंडेंस। ठीक है, रुको आज उसका स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगा ग्रुप, पता चल जाएगा कितने किसने कितना टाइम तक ज्वाइन करके रखा था और किसने बीच में छोड़ के जाके झाड़ू पोछा करके चलाया फिर से। ये सब मैं रोज देखता हूँ कि चल कर मतलब चल क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा डेडिकेशन कितना ज्यादा है। मैंने मेरा पहले क्लास में तो बताया था, अगर 10 दिन तक मुझे झेल लिए, 10 दिन तक अगर मुझे झेल लिए, कसम है, तो तुम्हें कोई झेल नहीं सकता उसके बाद। 10 दिन तक अगर मुझे झेल लिए तो 8 चले, और 2 दिन रुक जाओ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? तो हमने कहा कि दूसरों की दुख दर्द की बात हम कर रहे थे, है कि नहीं? तो अगर हमने कहा कि बोलो मेरे साथ, इफ समबॉडी, अगर कोई फ्रॉड एंड स्लिप करता है कि नहीं, कहां से ये सब चीज है, फ्रॉड एंड स्लिप से है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं, फिर वहीं से लौट जाते हैं, मतलब बेस को नहीं छोड़ना है। बोलो डोंट लीव द बेस, बोलो डोंट लीव द बेस, बोलो 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 मेरे साथ, डोंट लीव द बेस, है कि नहीं? बोलो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, याद आ रहा है कि नहीं यार, ये सब चीज पढ़ा चुका हमें। स्टार्ट स्टार्ट बोलो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बोलो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, है कि नहीं? बिल्कुल शुरुआत से, जीरो से शुरू करेंगे, है कि नहीं बेटा? बीच में नहीं अटकना है, बोलो डोंट स्टे इन लर्च। अगर तुम बीच में अटक जा रहे, जैसे मैंने बोलते बोलते तुमने कहा कि सवाल ही भूल गए, तो मैं कहूंगा यू आर लेजी, बोलो मेरे साथ, यू आर लेजी, बोलो यू आर हेस्टी, बोलो 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 यू आर लेजी, यू आर हेस्टी। मैंने कहा बेटा पिछले चीजों को नहीं छोड़ना है, तो डोंट लीव द बेस, बोलो मेरे साथ, डोंट लीव द बेस, बोलो डोंट लीव द बेस, है कि नहीं? मैंने कहा अगर तुम बीच में अटक गए तो मैं कह सकता हूं कि यू आर स्टेइंग इन लर्च, बोलो मेरे साथ, यू आर स्टेइंग इन लर्च, बोलो मेरे साथ। तुमने देखा ही कहा है मेरा प्रोनाउंसिएशन में, तो ऐसे ही नॉर्मल बता देता हूँ तुम्हें अभी सिखाने के लिए, आगे आगे दिखाऊंगा सब चीज। चलो बोलो बोलो बोलो। अगर मैंने देखा कि तुम किसमें बीच में डर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर स्टेइंग इन लर्च, बोलो मेरे साथ साथ। ऐसे बोलो तो कुछ बातों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है? यू आर स्टेइंग इन लर्च। मैंने कहा कि बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बी कॉन्शियस, बी बन जाओ शब्द आपने, मधुमक्खी बन जाओ सब, है कि नहीं? बोलो बी एक्टिव, बी कॉन्सिडरेट, बी
यस, यू आर स्टेइंग इन लर्च। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? पिछले चीजों ही मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इफ समबडी डू फ्रॉड स्लीप, अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ अनाप शनाप बोलता है तो तुम क्या करोगे? बोलो मेरे साथ। इफ समबडी डू फ्रॉड स्लीप, अगर कोई कर दिया या करता है। इफ समबडी डू फ्रॉड स्लीप, बोलो मेरे साथ। इफ somebody do fraud and sleep, what will you do? तुम क्या करोगे? what will you do? मार दोगे या छोड़ दोगे? अगर कोई तुम्हारे सामने आके फ्रॉड एंड स्लिप करता है तो तुम क्या करोगे? मार दोगे या छोड़ दोगे? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। सुभद्रा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ? ये माँ की आंख। किसने बोला मार दूंगी? केतकी ने बोला मार दूंगी। वो भाई थम जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। सब झांसी की रानी बैठे हैं हमारे यहाँ पे। हमारी मारे छोरियां छोरों से कम है क्या? है कि नहीं? कहते हैं ना कि हम मारे न, हमारे छोरियां छोरों से कम है क्या? जय महाराष्ट्र। हर हर महादेव। चलो मारो। हमारे सामने बकवास करेगा, पकड़ पकड़ के दूंगी। ओ भाई, सेल्फ डिफेंस अप्लाई कर। और बाकी लड़के सब तुम क्या करेगा? देखो लड़कों का दिल देखो। अबे सुबोधा भी बोल रही है मार के छोड़ देंगे। कि दिव्य दिशा किस लूंगी, नहीं सॉरी कस के लगाऊंगी। ओ भाई मुझे लगा किस लोगी। अच्छा कस के लगाओगे बोलिए। अरे उम्र हो गया है आंख में, अब वो रोशनी नहीं बचा। चलो, तो या तो मार दोगे, है कि नहीं? मारना इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पनिश करना उसको, है कि नहीं? किसी को नमिता है, नमिता जी, नमिता, नमिता जी क्या करेंगे आप? उसको आम खिला के छोड़ देंगे, क्योंकि उनके आम, उनके घर के आम बहुत मीठा होता है। हालांकि दिव्य दिशा की आम भी काफी मीठा होती है, उसकी आम नहीं, उनके घर के पेड़ों की आम। ठीक है, चलो। अब बाकी सब जो आसपास में सब, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, तो है नेवर यू कलेक्ट सम मैंगो, है कि नहीं? खरीदना नहीं, अगर कहीं मिल जाता, पेड़ वेड़ गिर गया तो मुझे बुला लेना, मैं ले आऊंगा। हाँ, चलो यहाँ आ जाओ। कहाँ पे? मैंने देखा कि क्या देख रहे थे हम? हाँ, माफ करने की बात कर रहे थे, नहीं मारने की बात कर, पनिश करने की, है कि नहीं? तो मारना क्या होता है बेटा? पनिश होता है कि नहीं? किसी को मारना पनिश थोड़ी होता है, उसको दंड देना, है कि नहीं? किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना। तो बोलो गिव पनिशमेंट। यार इसका इंक खत्म हो गया, चलो ब्लू से काम चला लेते हैं, इसका इंक थोड़ा भर दूंगा अभी। बोलो गिव पनिशमेंट। बोलो गिव पनिशमेंट। जारी है तो बेटा क्या होगा? गिविंग पनिशमेंट, है कि नहीं? बोलो 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 बेटा, बोलना है बेटा, रुकना नहीं है कि नहीं? बोलो, शोर मचाना है। बोलो मेरे साथ, वी हैव टू मेक ए नॉइज इन द वर्ल्ड। बोलो मेरे साथ, वी हैव टू मेक ए नॉइज इन द वर्ल्ड। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। आई विल फाइंड माई फीट। आई विल फाइंड माई फीट। बोलो, हर चीज को दिमाग में डालना है। बोलो क्या होगा? हर चीज को दिमाग में डालना है। बोलो कमिट टू मेमोरी। तो मैंने कहा सर गिव पनिशमेंट, जैसे हमने कहा किसी को दंड देना, है कि नहीं? पनिश करना, पेनाल्टी भी कहते हैं उसको, दंड। किसी को दंड देना सर क्या होगा? गिव पनिशमेंट। जारी है तो सर गिविंग पनिशमेंट, है कि नहीं? आई के साथ आई एम गिविंग पनिशमेंट, यू के साथ यू आर गिविंग पनिशमेंट, इधर ही के साथ ही इज गिविंग पनिशमेंट। मान लो उसने पनिशमेंट दिया है, काम खत्म, तो क्या होगा? ही हैज, गिव का क्या होगा? V3 बेटा। मैंने कहा उसने पनिशमेंट दे दी है कि नहीं?
तो ये उसका भीतरी क्या होगा, जैसे मैं कहा कि जारी है तो सर गिविंग पनिशमेंट गिविंग पनिशमेंट गिविंग पनिशमेंट गिविंग पनिशमेंट, अब भी जारी है जारी है जारी है जारी है, बोलो मेरे साथ। जब तक जारी है तो गिविंग पनिशमेंट बोल रहे हो, गिविंग पनिशमेंट, आई के साथ आई एम गिविंग पनिशमेंट, यू के साथ यू आर गिविंग पनिशमेंट, ही के साथ ही इज गिविंग पनिशमेंट, है कि नहीं। जैसे ही खत्म, हमने कहा ही के साथ चल रहा था, ही के साथ खत्म हो गया, हमने कहा सर ही हैज थर्ड, बोला था ना मैंने, ही हैज थर्ड, है कि नहीं। तो हम अब ही हैज थर्ड ना लिख लेंगे, ही हैज, गिव का भीतरी क्या होता है बेटा, गिवन होता है, सबको पता है, ही हैज गिवन पनिशमेंट। यही होता है ना बेटा, ही हैज गिवन पनिशमेंट। तो बनाओ इसको सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन बनाओ, हैज को यहां लो, है कि नहीं, हैज को यहां लो, तो क्या हो जाएगा, हैज ही गिवन पनिशमेंट क्वेश्चन मार्क, है नहीं। उसमें मैंने कहा कि सवाल बनाओ इसको, हैज, बोलो मेरे साथ, हैज ही गिवन पनिशमेंट। तो हमने कहा बेटा हैज ही गिवन पनिशमेंट। कोई अगर तुम्हें पूछा, बेटा इतना इन सबको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि तुम्हें ट्रांसलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे ही देखोगे सर का सामने जा रही है तो आई लगा देना, उसके आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है कि नहीं, जो आई जो यू और जो यू के साथ लगता है वही दे और वी के साथ लगता है, जो ही के साथ लगता है वही शी और ईट के साथ लगता है। बेटा सात ही, सात, ये 10 हो गया, सात कैसे होता है, हाँ, 5 8 हो गया, सात, सात ही सब्जेक्ट होते दुनिया में, इसके अलावा कोई हो यही नहीं सब्जेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी तो चलो वो सब चीज अलग है। हाँ सब बोल रहा हूँ, ही हैज गिवन पनिशमेंट, हैज। सुभद्रा बेटा ही का स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करो, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाँ बोलो, हैज ही गिवन पनिशमेंट। नमिता जी क्या मेरी आवाज आ रहा है, शाम को जा सकता हूँ सर तुम्हारे घर की तरफ घूमने के लिए, बहुत दिन से तुम्हारा वो जो क्या है स्प्रे वाला सैनिटाइजर नहीं लगाया मैंने, बड़ी याद आ रही है उसका। I am giving punishment, you are giving punishment, he is or she is giving punishment, you have gave, you gave, you have gave नहीं होता है बेटा दिव्य से, you have given होगा ना। अरे भाई क्या कर दिया, सबने गेव लगा दी, तो ये बकलो लिया। जल्दबाजी नहीं कर रहे बेटा, यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग हेस्ट, है कि नहीं, बोलो डोंट मेक हेस्ट, बोलो बोलो डोंट मेक हेस्ट, बोलो डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी शैतान का काम होता है, बोलो हेस्ट मेक्स वेस्ट। Divyadisa, you are quite hasty, don't be hasty, okay, have patience, hold your horses, okay, by and by do everything। चलो come to the point, we are discussing about किसके बारे में, गिवन पनिशमेंट के बारे में। तो सवाल क्या था सर, सवाल क्या था, हैज ही गिवन पनिशमेंट। कोई अगर पूछा कि सर हैज ही गिवन पनिशमेंट, तो मैंने कहा कि मैं भगवान थोड़ी हूं, क्या कहूंगा उसको, जस्ट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद लेट मी आस्क, पूछने दो जनाब में क्या चल रहा है, क्या उसको पनिशमेंट दे रहा है या उसको उसको सहला रहा है। तो मैंने उसको पूछा, वो मुझने मुझे कि सर हैज ही गिवन पनिशमेंट, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, यही कहूंगा ना मैं, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर मैंने कहा देखो बच्चों मतलब समझना नहीं, चलो वो सब चीज फिर मैंने कहा हैज ही गिवन पनिशमेंट, तो वो मुझे पूछा, तो मैंने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, पूछने दो। फिर मैं चला गया उसके पास, और उसको जाके क्या पूछूंगा, जल्दी कमेंट करो, उसको जाके मैं क्या पूछूंगा। सवाल हमारा था हैज ही गिवन पनिशमेंट, तो मैं कहा कि जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, उसको जाके मैं क्या कहूंगा, जो कमेंट नहीं करेगा रात को आज बिस्तर में सूसू करेगा, ये श्राप है मेरा। अबे यार तुमको श्राप दी थी, श्राप लग गई मेरे ऊपर, माइक में पानी गिर गया। ओ भाई जैसी करनी ऐसी भरनी, इसको थोड़ा निकाल दो वरना ये, ओ अच्छा
पानी पानी पी रहा था, माइक में पानी गिर गया। ठीक है, जब मिसफॉर्चून आता है तो अकेला नहीं आता है। कहते हैं ना, जब दुर्भाग्य आता है तो अकेला नहीं आता है। इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज होता है, मिसफॉर्चून डज नॉट कम्स एलोन। चलो इसको ऐसे ही लगा दें। थोड़ा मतलब वॉइस अगर ज्यादा इधर उधर की सुनाई दे तो मुझे बताना, क्योंकि ये वो जो लगा था ना ऊपर में, वो वॉइस को, नॉइज को क्लियर करके छोड़ देता है। ठीक है, चलो। फिर भी तो पानी पिएंगे ना, यहाँ पे हाथ रख के पीऊंगा पानी। चलो, किस किस ने कमेंट नहीं किया? पक्का आज रात को पता भी नहीं चलेगा, बिस्तर भीग चुका होगा। हैव यू गिवन पनिशमेंट? यस यस यस। सर की श्राप दे ले। यस, अभी अब जाके नमिता ने बोली। ठीक है, मतलब सबको डर लगता है श्राप से कि भाई बिस्तर गंदा हो जाएगा। हैव यू गिवन पनिशमेंट? है कि नहीं? हैव यू गिवन पनिशमेंट? यस यस, सुभद्रा बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा। यस, सोम प्रकाश, यस। केतकी बहुत बढ़िया, अरुणिमा बहुत बढ़िया, दिव्य दिशा। तो क्या कहा मैंने? उसको जाके मैं क्या पूछूंगा? बेटा सवाल था हैज ही गिवन पनिशमेंट, क्या उसने पनिश किया है या कर चुका है? जो है भाई ये परफेक्ट का चीज है, वो मैं वहां पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या वो जो पनिशमेंट देने की काम, पनिश करने की काम उसने खत्म कर दिया है, तो जारी है, तो हमने पनिशिंग लगाई। ठीक है, सॉरी पनिशिंग, सॉरी गलत बोल जाए, गिविंग गिविंग पनिशमेंट होगा, क्योंकि पनिशिंग नहीं होता है। तो देखो, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि बेटा जारी नहीं है, खत्म हो चुका। तो मैंने कहा ही के साथ खत्म हुआ तो ही हैज गिवन पनिशमेंट हो जाएगा। तो उसको सवाल किया, सर हैज ही गिवन पनिशमेंट हुआ? तो वही जाके उसने आके मुझे पूछा कि हैज ही गिवन पनिशमेंट। उसने मुझे क्या पूछा कि हैज ही इधर राइट साइड, ही गिवन, हैज ही गिवन पनिशमेंट? तो मैंने कहा जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क। फिर मैंने उसके जाके पास जाऊंगा और पूछूंगा कि हैव यू गिवन पनिशमेंट? तो उसने कहा आई, वो क्या कहेगा? ये ना कहेगा, तो ना क्या क्या कहेगा? ना, आई हैव नॉट गिवन पनिशमेंट। है कि नहीं? आई के साथ हैव लगता है ना बेटा, तो क्या कहेगा वो? आई, यहां पे देखो सेंटेंस तुम्हारे सामने, आई हैव नॉट गिवन पनिशमेंट। ये क्या है? ये वाला पहला वाला जो मैं बटन दबा रहा हूं, आई हैव नॉट गिवन पनिशमेंट। बोलो, आई हैव नॉट गिवन पनिशमेंट। लेकिन बट लगाऊंगा यहाँ पे, है कि नहीं? उसने कहा आई हैव, उसको मैंने क्या पूछा? सवाल क्या था? सवाल बार बार दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? सवाल क्या था? हैव यू गिवन पनिशमेंट, यही तो पूछा था ना मैं उसके। हैज ही खत्म हो गया, ये वाला सवाल कब तक खत्म हो गया? इसका काम खत्म, इसको चलो खत्म कर दिया इसको। ये भी सवाल बचा, ये यहाँ पे देखो सवाल लटका था, हैव यू गिवन पनिशमेंट। दिख रहा है ना बेटा? इमेजिन करो, हैव यू गिवन पनिशमेंट। तो उसने कहा आई हैव नॉट गिवन पनिशमेंट बट, ये बकलोलिया दे रही है, मार रही है सबको पकड़ के, सेल्फ डिफेंस कर रही है। क्या होगी? सी हैज गिवन पनिशमेंट, है कि नहीं बेटा? तो फिर मैं लौट आया, उसको जाके क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ही हैज नॉट गिवन पनिशमेंट। ध्यान से देखो, मैंने कहा ये जो बंदा है, ये शरीफ बंदा है, ये नहीं दे रहा है पनिशमेंट। ठीक है, ही हैज नॉट गिवन पनिशमेंट बट सी हैज गिवन पनिशमेंट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? मुंह से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है अंग्रेजी अंग्रेजी? यस, यू हैव नॉट, हैव यू नॉट, यस दिव्य दिशा, हैज ही गिवन पनिशमेंट? यस शुभम, यस बहुत बढ़िया बेटा, बड़ा निकलेगा, आराम आराम से निकलेगा बेटा। एक ही दिन में थोड़ी मैं रफ्तार से इतना देर से एक चीज को इतनी बार बुलाता हूँ हैव, क्योंकि मैंने आईएनजी का इतनी बार कराया, तो हैव आज कर लेंगे, फिर अगले दिन से थोड़ा थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और चीजें जानेंगे सर, और कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। काम तो बस जारी हुआ है, खत्म हुआ है, उसके बाद कम हुआ था, कम होगा, है कि नहीं? वो बहुत सी चीजें। चलो उसके साथ धीरे धीरे हम फिर डेली रूटीन में करेंगे। डेली रूटीन मतलब दिन में जो करते हैं उसको 10 10 10 10 20 20 एक एक सिखाऊंगा कि सुबह उठने को क्या कहते हैं, सबको पता होगा, उसका थोड़ा एक्सप्रेशन भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
चलो मान लो कि तुम में से कोई एक बंदा उठा और उसने कहा कि सर काम देखो, हाँ इसने मैंने एक चीज, गिव पनिशमेंट इज डाइम ए डजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइम ए डजन? डाइम ए डजन मतलब सर वेरी इजी इजी सिंपल, है कि नहीं? तो मैंने कहा सर इसका एक और बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन आता है, उसको कहते हैं गिव नेमिशिश, ये वाला वर्ड ध्यान दो। ये वाला ई होगा, NEMESIS, NEMESIS। इसका मतलब ये होता है सर पनिशमेंट, किसी को अच्छी तरह से पकड़ के थूरना है उसको कहते हैं नेमिसिस, वही पनिशमेंट है कि नहीं? वही होता है पनिशमेंट। बोलो मेरे साथ साथ। उसने आके पूछा जा रही है तो क्या होगा सर? गिविंग पनिशमेंट, है कि नहीं? जा रही है तो क्या होगा बेटा? गिविंग पनिशमेंट, गिविंग सॉरी पनिशमेंट बोलो, गिविंग नेमिसिस। प्रोनाउंसिएशन बेटा नेमिसिस, 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 नोमितासिस नहीं बोलना, ठीक है? नोमितासिस नहीं बोलना, क्या बोलना है? नेमिसिस। तो गिव नेमिसिस, जा रही है तो सर गिविंग नेमिसिस। आई के साथ सर आई एम गिविंग नेमिसिस, यू के साथ सर यू आर गिविंग नेमिसिस, ही के साथ ही इज गिविंग नेमिसिस, है कि नहीं? तो कोई आके मुझे पूछा कि क्या तुम पनिशमेंट दे रहे हो, दंड दे रहे हो? तो मैंने कहा आई एम नॉट गिविंग नेमिसिस। मैं क्या कहूंगा कि मैं नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग। हम तो भाई बुद्धा को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? जैनिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वहां पे हमारे यहाँ पे कुछ सजा वजा नहीं, क्रिश्चियन में होता है उनको मारा गोली, वो सब होली करके जलाते थे सब। विच क्राफ्ट नाम का क्रिश्चियनिटी में था, लड़कियों को पकड़ पकड़ के सब मार देते थे डायन के, है कि नहीं? सबसे ज्यादा जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में लड़कियों के साथ टॉर्चर होता था, उस टाइम पे एक ही मजहब के लोग लड़कियों को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, उनका काफी रेस्पेक्ट करते थे, दे वर द मुस्लिम्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन आज वो गधों ने धर्म को ही अपना सब कुछ बना लिया, तो उस धर्म ने उनको चौपट कर दिया। लड़ रहे हैं सब सियासत के नाम पे, मजहब के नाम पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन फिर से, नमितासिस नहीं, किसने बोला? नेमिसिस बेटा, नेमिसिस। चलो इसका हिंदी में लिख दूं, मैं श्राप देता हूं। अच्छा लड़कियों को सदर, अब ऐसे बोल दिया, मैं श्राप थोड़ी देता हूं। नेमिसिस, चलो हिंदी में लिख दिया। नहीं मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों को, बहुत ही ज्यादा। जिनको भाई जिनको जितना रेस्पेक्ट देना है उनको उतना देता हूँ, थोड़ी जरूरत से ज्यादा तो किसी को कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत से ज्यादा खुदा से मांगा नहीं, और जरूरत से कम खुदा ने दिया भी नहीं। चलो ठीक है। अगर कोई मेरा अच्छा ध्यान से अगर कोई स्टूडेंट होगा, तो किसी को अगर पता होगा, तो लड़कियों को मैं अपना पैर छूने नहीं देता हूँ। अगर वो कोई भी प्रणाम करता है तो दूर से कर बेटा, लेकिन पैर छू नहीं। लड़का तो है यार, गिरवे क्योंकि लड़कियों को भाई हमारे कल्चर के हिसाब से, मतलब जो मेरे बचपन से मुझे सिखाया गया है कि उनको पूजा किया जाता है, देवी माना जाता है, ठीक है? तो उनको, एक देवी को थोड़ी मैं अपने पैर में गिराना दूंगा। लड़का है तो लड़का अगर ऐसे करा, ये पास आके कर, ये क्या भक्ति दिखा रहा थे? चलो आ जाओ, हम कहां पे थे सर? नेमिशिस, है कि नहीं? तो बोलो मेरे साथ, सवाल उसने पूछा था कि आर यू गिविंग नेमिशिस। बोलो बेटा, आसान भी पढ़ लिए, हार्ड नॉट टू क्रैक भी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि नहीं आप सर ये क्या बोल रहे हैं कि गिविंग पनिशमेंट बुलवा रहे हैं, बेटा आसान हम बोलते नहीं और डिफिकल्ट हमसे भूलता नहीं, है कि नहीं? दोनों बोलना है बेटा, फ्रॉम डायमेरिज्म टू हार्ड नॉट टू क्रैक। तो मैंने कहा बोलो, उसने पूछा कि आर यू गिविंग नेमिसिस, तो मैंने कहा आई एम नॉट गिविंग नेमिसिस, बट पोलिस इज गिविंग नेमिसिस। बोलो, बट द पोलिस इज, बोलो। उसने पूछा कि आर यू गिविंग नेमिसिस, तो मैंने कहा आई एम नॉट गिविंग नेमिसिस, बट पोलिस इज गिविंग नेमिसिस टू, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? टू दोज, बोलो मेरे साथ, बट द पोलिस इज गिविंग नेमिसिस
टू दोज, उन लोगों को, है कि नहीं, बट द पुलिस इज गिविंग नेमेसिस टू दोज हु डोंट, बोलो, हु डोंट या फिर हु डू नॉट वेयर मास्क, है कि नहीं, भाई बिना मास्क के निकल जा, है कि नहीं। जो क्या कहते हैं भल्चर को, भल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, उड़िया तो सागुना कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भल्चर को, गिद्ध, हाँ गिद्ध, गिद्ध, है कि नहीं। मान लो कि किसी ने देख लिया दूर से भी कि इसने मास्क नहीं पहना है, तो पुलिस वाले को क्या हो जाता है, सब गिद्ध की तरह चारों तरफ से घेर गए, मास्क कहां था, हेलमेट कहां था, है नहीं। भाई कोई जानवर वानवर मर जाता है जैसे सागुना देख सुने सोबो पोटला मैंने सागुना रेडी सो ये आज तो ससुरा डिनर हो गया, लंच हो गया। Yes, I am not giving nemesis, but the police is giving nemesis to those who don't wear mask. Yes. बोलो मेरे साथ, I am not giving nemesis. बोलो, I am not giving nemesis, but the police is giving nemesis. Yeah, the police is giving nemesis to those who don't wear mask. बोलो, who don't wear mask. बोलो, who do not maintain social distance. बोलो 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 बोलो, देखो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस आसाम से बोल सकते हो बेटा। अरे हम नहीं दे रहे हैं किसी को दंड, किसी को पनिशमेंट, पनिशमेंट दे कौन रहा है, पुलिस दे रहा है। किसको दे रहा है, टू दोज हु डू नॉट, बीच बीच में अगर फ्लो, who do not maintain social distance, who violate COVID guidelines, है कि नहीं, yes, who don't maintain social distance, who violate COVID guidelines, ठीक है। चलो समझ में आया ना। तो इसका उल्टा क्या होता है बेटा, इसका उल्टा क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है बेटा, पनिशमेंट देने का उल्टा क्या होता है, ये दिग्वली का कहते कि बहुत अच्छा, इसका उल्टा होता है सर, अरे माफ करना, फॉरगिव। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा, तुम इसको प्रैक्टिस करना है। आईएनजी तो क्या होगा, बैठ जाना है आराम से, किसी अपने पार्टनर है, कोई अपना भाई बहन, है कि नहीं, चाचा दादी जो भी है उनको पकड़ के बिठाओ और बोलो उनके साथ अंग्रेजी, अगर वो बोलना चाहें तो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, भाई बहन जो भी है उनके साथ अगर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो उनको बोलना है। फॉरगिव को लगाने की करना है क्या सर, जारी है तो मैंने कहा फॉरगिव मतलब क्या कर देना बेटा, माफ कर देना, है कि नहीं। जारी है तो क्या होगा सर, फॉरगिविंग होगा, है कि नहीं, जारी है तो फॉरगिविंग होगा। आई के साथ आई एम फॉरगिविंग, यू के साथ यू आर फॉरगिविंग, ही के साथ ही इज फॉरगिविंग, है कि नहीं। सवाल करो इसको, ही इज फॉरगिविंग को सवाल करो, सर इज ही गिविंग, क्या बोला मैं, हाँ इज ही गिविंग, अरे इज ही फॉरगिविंग, सॉरी मैं गिविंग बोले, इज ही फॉरगिविंग, क्या वो माफ कर रहा है, ये कर रही है कि नहीं। तो आई के साथ ही के साथ उसको सवाल करना है, सवाल करने के बाद फिर उसको किसने क्या करते करते कर रहा है फिर खत्म कर दिया, तो उसने बोल दिया, तुम बोल दोगे सर सी हैज और या ही हैज थर्ड, उसके बाद थर्ड नहीं लगाना, उसके बाद मैंने फॉरगिव का क्या होता है, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन होता है, फॉरगिवन होता है कि नहीं, V3। तो इसके साथ लगाओ, आई के साथ सर आई हैव फॉरगिवन, यू के साथ यू हैव फॉरगिवन, सवाल करो हैव यू फॉरगिवन, है कि नहीं। फिर उसने कहा कि सी के साथ ही के साथ क्या होगा, ही हैज फॉरगिवन, तो फिर आगे उसको सवाल करो हैज ही फॉरगिवन, कोई आके तुम्हें पूछा, है कि नहीं, हैज ही फॉरगिवन, तुम उसको क्या कहोगे, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, उसके पास गए, ये बेटा बैठ के आराम से खड़ा हो जाओ, बैठ के ऐसे दिमाग में चलाते रहो, जैसे मैंने इस स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आज तक तुम्हें 8 दिन तक लगभग जो कहानी मैंने बताया उसी के हिसाब से तुम्हें उसमें पकना है बेटा, पक्का बनना है, कच्चा खिलाड़ी नहीं बनना है बेटा, तगड़ा खिलाड़ी बनना है। खेल का मजा तभी आता है जब सामने वाला भी तगड़ा हो, है कि नहीं, उसी तरह से तगड़ा खिलाड़ी बनना है बेटा, तांडव करना है मैंने बोला,
फॉरगिव दे दिया एक बार, इसको तुम जैसे मैंने तुम्हें अब तक समझाया है, आई के साथ लगाओ, जा रही है तो क्या लगाओ, वही हैज हैव के साथ लगाओ, काम खत्म हो गया तो हैज है प्लस बी थ्री प्लस बी थ्री, है कि नहीं, हैव या हैज लगा के फिर थर्ड लगाएंगे, उसको फिर सवाल करो, फिर वापस आके उसको बोलो, उसने पूछा कि हैज ही फॉरगिवन, सॉरी हाँ हैज ही फॉरगिवन, उसके साथ तुम कोई भी उधर लगा सकते हो, राम शाम जो भी, उसको आके बोला कि क्या उसने माफ कर दिया, तुमने कहा, उसने कहा कि उसने माफ नहीं किया लेकिन उसने कर दिया। यही सब चीजें तुम्हारे दिमाग में बेटा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार हो गया फॉरगिव। बेटा स्क्रीन में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? मैं दिख रहा हूं ना सबको? जरा कमेंट करो। क्या यार, दिग्बली का नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? कुछ कह रहे हैं सर दिख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो सब ठीक ठाक, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रहा है लीव लो फिर ज्वाइन करो, जिसको दिक्कत हो रहा है लीव लो फिर ज्वाइन करो। सब मोतिया बिंदु पेशेंट, सब सब चलो, सबका मैं फ्री में ऑपरेशन करवाऊंगा सब तुम्हारा आंखों का। मोतिया। बेटा डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। अन्यथा मत लीजिए, नहीं तो कुछ होते हैं सीरियसली लेते हैं, हमको सर ने अंधा बोल दिया, अगले दिन से हम काला चश्मा पहन के डंडा लेके घूमेंगे ऐसे ऐसे करके। डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अन्यथा मत लेना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इसका तुम रिकॉर्डिंग आराम से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे डाल दूंगा मैं रात 9 बजे से पहले। तो फॉरगिव को लेके बेटा बनाना है, ठीक है। फॉरगिव को अगर हम अच्छी वर्ड में बोले तो उसको कहते हैं कंजोन। क्या कहते हैं बेटा? कंजोन, CONDON, क्या कहते हैं बेटा? कंडोन कहते हैं। फॉरगिव को अगर अच्छा वर्ड में हम कहें, इसी का मतलब भी होता है माफ करना, कंडोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सर B3 वही होता है सर, ईडी लगा दो, कंडोन। तो इस बार को लेकर भी बोलना है अपने आप, ठीक है। बेटा जो मैं बोल रहा हूं इसको करना है, अगर नहीं करोगे ना तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो नहीं हो सकता, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ यही सर, ठीक है खुल जाओ, ठीक है। तो कंडोन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है सर माफ कर देना, ठीक है। तो इसको भी तुम्हें उसी के हिसाब से जोड़ना है, जैसे मैंने कहा सर जारी है तो कंडोनिंग होगा, कंडोनिंग होगा, कंडोनिंग होगा, आई के साथ आई एम कंडोनिंग, यू के साथ यू आर, है कि नहीं भाई? तो एक होमवर्क दिया मैंने ये वाला, इसको 8-10 तरीके से बदलना है। दूसरा ये है कि नहीं? तीसरा मैंने इसको ले लो, नेमिसिस को, तीसरा इसको, आज से थोड़ा होमवर्क भी दूंगा मैं रोज, ठीक है। नेमिसिस को ले लो, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि एक बोला था नील डाउन, उससे सब पहले बताया था नील डाउन, नील डाउन मतलब घुटने टिका देना, है कि नहीं? नील डाउन, ये हो गया हमारा 4 नंबर। भाई नील डाउन का भीतर क्या बताया था मैंने? नेल्ट होता है, नेल्ट, नील का नेल्ट होता है कि नहीं? नील का नेल्ट होता है, ये हो गया हमारा 5 नंबर, सर ये 4 नंबर हो गया नील डाउन, ठीक है। इसको ऐसे ही बदलना है बेटा, बदलना। अगर तुम चाहो तो टाइप करके, जैसे बोल रहे हो टाइप करके मुझे ग्रुप में भी भेज सकते हो, ये सब होमवर्क है। अगर तुम चाहो तो टाइप करके ग्रुप में भी भेज सकते हो। मैंने एक एक दिया, 1 नंबर दिया फॉरगिव, दूसरा दिया कंडोन, तीसरा दिया नेमिशिस, चौथा दिया नील डाउन, ठीक है। और क्या पढ़ाया आज? और कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। चलो मैंने बताया था डू फ्रोडियन स्लिप बताया था, डू फ्रोडियन स्लिप, ये हो गया 5वां। इसी को भी उस तरह से बदल बदल के आपस में बात कर, पहले बात करना है, अगर बात बात हो गया तो फिर तुम्हें लिख के मुझे भेज सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 5, ठीक है। तो एक से अगर मान लो 6 से बन रहे हैं तो 5 से 30 बन जाएगा, 30 सेंटेंस। इसको करके भेजना है मुझे, ठीक है। समझ में आया सबको होमवर्क? किसका स्पेलिंग बेटा?
CON, सही लिखो, सही लिखो, कॉन्डोन। शुभम बेटा, कुंदरी इंग्लिश मेरा दिमाग कीप हो गया है, मैं इसको फिर से याद करके तुम्हें भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। कुछ ऐसे, कुछ इंडी का कुछ ऐसा बोला जाता था, ठीक है, कुछ इसका सामने का कुछ दो तीन वर्ड मुझे याद, मतलब दो तीन, एक कुछ है उसके सामने लगता है, फिर समथिंग इंडी का होता है, मतलब थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। चलो चलो, फिर मेरा थोड़ा काम है, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, तो इसको तुम्हें इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जैसे मैंने कहा उस तरह से प्रैक्टिस करना, पैसे बोलना है बेटा, लिखना बाद में, पैसे बोलना है, आपस में बोलना है। कोई अगर नहीं है तो अकेले अकेले बैठे बोला करो, ठीक है, पागल बनना पड़ता है बेटा, अकेले बैठे बोला करो। मिरर के सामने मत जाना, ठीक है, वो कहते हैं कि मिरर के सामने देखो कॉन्फिडेंट बेटा, ऐसे ही आराम से बैठ के अपने आप से ऐसे मान लो कि डंडा लेके घुमा घुमा के बोल रहे हो, है कि नहीं, बकरी बकरी चला रहे हो फिर भी अंग्रेजी बोल रहे हो, तो भाई अलग ही लेवल का है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।